साथियों नमस्कार। जीएस एडवांस कोर्स की सफलता के बाद अब मैं उसी कोर्स पर आधारित आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 1 को। और प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसमें हम इनके विश्लेषणात्मक अध्ययन के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो उत्तर है वो सही है और सही है तो क्यों सही है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा विश्लेषण होगा, प्रैक्टिस होगी और बहुत से कॉन्सेप्ट को आपको तैयार करने में भी मदद मिलेगी। तो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है निम्नलिखित में से कौन था, तो इसको देखते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है मैंने आपको बताया हुआ अपनी पहली जो वीडियो है उसमें आप पढ़ के देख सकते हैं। इस्लाम धर्म का उदय मैंने अपने लाइव सेक्शन में भी उसको बताया है और मैंने उनके वीडियो सेक्शन में भी बताया। तो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है वो पैगंबर साहब है। इनके बारे में मैंने आपको बताया 570 में जन्म हुआ है, 632 में इनका इंतकाल हुआ है और बेहतर तरीके से आपको याद होगा। और इस्लाम की जो खासियत है एकेश्वरवाद, यानी कि केवल अल्लाह को मानना, तो इस तरह का एक जो इनको ज्ञान था जो देवदूत जिब्राइल के माध्यम से मिला था, तो ये मैंने आपको बताया अपनी पहली वीडियो में। तो मुझे लगता है बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन हमें सारे प्रश्नों पर नज़र रखनी है और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ रहती हैं, कोई मदीना कोई मक्का कभी लगाते हैं। तो इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ कि ये जैसे मान लीजिए सऊदी अरेबिया है और ये ऊपर इधर की तरफ सीरिया, ये इराक, यानी कि जो सीरिया है और ये इराक, और ये है सऊदी अरेबिया यानी कि सऊदी अरब। तो जो मक्का है वो उत्तर में है मक्का और दक्षिण में मदीना। तो मक्का से जो मदीना की तरफ इनका हिजरत हुआ था, तो जन्म जब यहाँ हुआ होगा तभी तो हिजरत की घटना हुई होगी, ठीक है, 622 ईस्वी में। तो जो हिजरत यानी कि इनका मक्का छोड़कर मदीना आना हुआ, यानी कि जब छोड़कर आए और यहीं पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया, यहीं इन्होंने अपनी पुस्तक जो कुरान है, धर्म ग्रंथ है, उसको लिखना शुरू किया। तो आप मान सकते हैं कि इनका जन्म यहीं हुआ है और यहीं से ही ये इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। और हिजरत की घटना के कारण इनको मदीना आना पड़ा। हिजरत की घटना का मतलब है कि इनको यहाँ से इधर की ओर पलायन करना पड़ा। इसका सीधा कारण था क्योंकि ये केशरवाद को मानते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे और मक्का में इनके कबीले, कुरैश कबीले द्वारा मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो जब ये मूर्तियों का विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी आजीविका पर भी असर पड़ेगा, कुरैश कबीले की आजीविका पर। और इस वजह से इनको अपने जो कबीले के विरोध के चलते मदीना आना पड़ा। तो मुझे लगता है कि आपको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आप किस तरह से इस प्रश्न का उत्तर तैयार करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है, जन्म कहाँ हुआ, मक्का में, ठीक। तो ये प्रश्न साधारण जरूर आपको दिख रहा है, लेकिन इनका जो विश्लेषणात्मक जो अध्ययन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो इसके माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दमिश्क सीरिया में पड़ता है और बगदाद इराक में, तो इस वजह से इनको बनाया था। तो मक्का मदीना आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब रुक करते हैं अगले प्रश्न का, नंबर 3। अगला है पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस कबीले में हुआ था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो एक जो डायग्रामिक आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपको सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तैयार होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको रटें। तैयार होने का मतलब है कि आप उनको कभी भी किसी भी परिस्थिति में तुरंत आपके दिमाग में वो सारी छवि, वो सारे चित्र, वो सारे नोट्स अपने आप याद आ जाएं एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो यही हमारा उद्देश्य रहता है आपको पढ़ाने का कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस कबीले में हुआ था। तो जैसे कभी बताया था मैंने, कुरैश कबीला, ठीक। तो जो कुरैश कबीला, इसको आपको दिमाग पे कैसे रोकना है, तो आपको बताया था कि मक्का में कुरैश कबीला जो मूर्ति पूजा को मानता था और इन्होंने ही मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिस कारण इनके कबीले की आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ा और कबीले वालों ने इनका विरोध किया और इस वजह से ये मक्का छोड़कर मदीना की तरफ गए। इस घटना को हिजरत कहा गया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला प्रश्न नंबर 4, हिजरत की घटना किस वर्ष हुई। अब आपको फिर वह सब कुछ याद हो गया। तो
यही तरीका है आप पढ़ाने का कि कुछ इस तरह से डायग्राम और कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाए स्टूडेंट्स को, ताकि उनके दिमाग पर नोट्स रुके। नोट्स मिल हर जगह जाता है साथियों, नोट्स मिल हर जगह जाता है, लेकिन उसको दिमाग पर रोकना लंबे समय तक विभिन्न कॉन्सेप्ट के माध्यम से, विभिन्न कहानी डायग्राम के माध्यम से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर दिमाग पर नहीं रुका तो बहुत सारी चीज़ें कब तक उनको याद करेंगे आप। तो हिजरत की घटना किस वर्ष में हुई, तो इसमें जो सही उत्तर, आप इसमें से वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो जो सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिखते चलें। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट में उत्तर देता है। 622 ईस्वी। यहाँ बच्चे इन दो में कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो मैं कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। वैसे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहती है। 622 में हिजरत की घटना हुई, 632 में इनकी जो मृत्यु यानी कि देहांत हुआ। तो ये हिजरत, तो आपको 10 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है हिजरत के बाद। तो आपको ये याद रखना है ये दोनों डेट के बारे में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, हिजरत की घटना मैं बता चुका हूँ। हिजरत की घटना यानी कि मक्का से मदीना की ओर पलायन होना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुरान किस भाषा में लिखी गई है? अब जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्ट के तौर पर आप अगर बात करेंगे तो वो एक अच्छे से सोच पाएंगे और आप रटेंगे इस चीज़ को। अगर दिल्ली सल्तनत पढ़े हैं, मुगल्स पढ़े हैं, तो वहाँ फ़ारसी भाषा का ज़्यादा प्रभाव था। तो उसी प्रभाव के चलते कहीं दिमाग में ये ना आ जाए कि कुरान जो है वो फ़ारसी में लिखी हुई है, तो बहुत से बच्चे इसका फ़ारसी भी उत्तर लगा देते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि जो पैगंबर साहब ने इसको लिखा, उसको संकलित किया, तो पैगंबर साहब कहाँ रहते थे? सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरब में। तो वहाँ लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? अरबी। इसका सही उत्तर क्या हुआ? इसका सही उत्तर है अरबी। तो आपको, मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये तैयार हो रहा होगा। तो आपको रटना नहीं है कुछ भी, और बड़े कॉन्सेप्ट के माध्यम से चीज़ों को तैयार करना है। इसके बाद अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख कर्तव्य निम्न में से कौन है? तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसको मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो मुझे लगता है आप एक बार उसका रुख जरूर करें, उसको देखें। यहाँ फिर मैं आपको बता दूं, कलमा का पाठ कर्तव्य है, हज यात्रा यानी कि मक्का जाना, मदीना जाना हज यात्रा है, ज़कात यानी कि 2.5% अपनी आय का निकालना एक कर्तव्य बताया। हिजरत कर्तव्य नहीं है। हिजरत का मतलब है मक्का से मदीना की ओर पलायन करना यानी जाना। तो अब ये तो लगता ही नहीं है कि कोई कर्तव्य बताया होगा कि हर व्यक्ति मक्का से मदीना की ओर जाए, तो ये कोई कर्तव्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हुआ हिजरत, यानी कि जो चौथा विकल्प है वो इसका सही उत्तर है। तो साथियों, आपको बिल्कुल इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो ये पूरा नोट्स आपको रट जाएगा। तो ऐसे सारे टॉपिक पर प्रश्न बना के आपके लिए लाए जाएंगे और कॉन्सेप्ट के माध्यम से या डायग्राम बना करके आपके दिमाग पर उनको रोका जाएगा, रटवाया नहीं जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा बने, यानी कि प्रथम खलीफा कौन बना? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, आप जरूर देखें। तो ये जो 4 खलीफा हैं, चारों के नाम लिखे हुए हैं। तो अबू बकर जो इसमें चौथा विकल्प है वो इसका सही उत्तर है, और इनका जो सही क्रम भी पूछा जाता है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये खलीफाओं के क्रम है। तो पैगंबर साहब ने जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। इसका मतलब है कि पैगंबर अब नहीं बनेंगे। तो लेकिन फिर किस प्रकार से शासन प्रशासन, जो अब इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित था, उसको कौन देखेगा? तो धार्मिक प्रमुख ना होकर के खलीफा राजनीतिक प्रमुख माना गया। तो राजनीतिक प्रमुख खलीफा को माना गया, धार्मिक प्रमुख नहीं थे। धार्मिक प्रमुख कौन हो गई? पैगंबर साहब की पुस्तक कुरान। तो राजनीतिक प्रमुख के तौर पे खलीफा पद का सृजन हुआ। पैगंबर के बाद कौन सा पद बना? खलीफा का। और उसमें पहले खलीफा कौन बने? अबू बकर। तो ये आपको याद होना चाहिए, पूरा क्रम भी मैंने आप बता दिया है। तो साथियों, रटना नहीं है कुछ भी और बेहतर तरीके से पढ़ते चलना है और कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। खलीफा कोई धार्मिक प्रमुख नहीं था। बाद के समय में दिल्ली सल्तनत की अगर आप बात करो, उसके बाद बात करो, तो जरूर वो धर्म पर अब नियंत्रण रखने लगे थे, क्योंकि उन पर राजनीति करने कोई नहीं बची थी। तो वो अब धर्म से भी चले जाए, तो इस वजह से वो
धार्मिक कार्य करने लगे, खिलियत देने लगे और धर्म के नाम पर जो शासन को मान्यता देने लगे, तो वो अलग बात है, लेकिन उनका वो रियली वो काम नहीं था, वो राजनीतिक प्रमुख ही थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम शिया खलीफा थे? बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। प्रथम शिया खलीफा, यानी कि जो शिया का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो पैगंबर मोहम्मद साहब का रिश्तेदार है, उनका वंशज है। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जो पैगंबर साहब थे, उनकी पुत्री थी फातिमा, ठीक, और इधर पैगंबर साहब के जो चाचा थे अबू तालिब, उनके पुत्र का नाम था अली, और फातिमा और अली की शादी हो गई, ठीक। तो एक तरह से मान के चलिए कि पैगंबर साहब के एक तरह से रिश्तेदार हो गए अली। वैसे भी रिश्तेदार थे और रिश्तेदार को गद्दी मिली, और इस कारण इनको क्या कहा गया? शिया। और इन्हीं के बेटे थे हसन और हुसैन। तो ये आपको पता होना चाहिए पूरा डायग्राम अच्छे से, कि पैगंबर साहब के एक तरह से दामाद थे अली, और पैगंबर साहब के बाद प्रयास तो किए गए इनको बनाने के, लेकिन बन नहीं पाए। अबू बकर, उमर, उस्मान तक तो सब सही चलता रहा। इनको सुन्नी कहा गया क्योंकि ये कुरान के आधार पर गद्दी पर बैठे थे, इस कारण इनको सुन्नी सुन्नी सुन्नी। और ये फिर जो चौथे खलीफा थे, इनको शिया कहा गया। क्यों? क्योंकि ये पैगंबर साहब के रिश्तेदार थे, इस कारण ये प्रथम शिया खलीफा, या 4 प्रमुख खलीफाओं में जो चौथे खलीफा थे अली, वो पहले शिया खलीफा भी कहे जाते हैं। क्योंकि इसका आपको रीजन पता चल गया होगा, कारण उसका है सीधा सा साफ सा कि वो पैगंबर साहब के इस तरह से रिश्तेदार थे। तो ये आपको मुझे लगता है कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। आगे भी इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे हुसैन हसन और जो मुआविया यजीद के युद्ध हुए थे, तो ये वाले यहाँ, ठीक है। तो हुसैन जो करबला के युद्ध में शहादत प्राप्त की उन्होंने, तो मुहर्रम मनाया जाता। तो आगे इस चीज़ को देखते हैं। तो साथियों, रटना कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमें आगे बढ़ते रहना है। आगे बात करें, उमैयद वंश की राजधानी कौन सी थी? उमैयद वंश जो शिया जो खलीफा थे, उनको हटाकर वो राजधानी बनाते हैं। तो उमैयद वंश की मैं बात करूं, सबसे पहले मुआविया आता है, और मुआविया का युद्ध होता है अली से। अली आपको पता ही है कौन है, मैं बता चुका हूं। और अली हार जाते हैं, और मुआविया अपनी जो राजधानी, जो कि अली कूफा की तरफ होते हैं, तो राजधानी कूफा ही होती है अली को हराने के बाद। लेकिन जब अगला शासक बनता है यजीद, वो विरोध के चलते राजधानी कूफा छोड़ देता है, और कहाँ चला जाता है? दमिश्क, यानी कि सीरिया में। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे मेरी, तो जो इस टॉपिक से संबंधित है, तो इस्लाम धर्म का उदय, वहाँ आपको विस्तार से मिलेगा। तो यजीद इस विरोध के चलते कूफा छोड़कर दमिश्क यानी कि सीरिया में चला जाता है, तो वही राजधानी बनती है। तो ये माना जाता है कि उमैयद वंश की राजधानी कौन सी थी? दमिश्क। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, करबला का युद्ध किसके बीच हुआ? अभी आपको बताया था, तो उसी डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं कि जो अली थे और उधर था मुआविया, ये दोनों बहुत बड़े विरोधी थे, और मुआविया ने अली को हराकर गद्दी प्राप्त कर ली थी। और अली के 2 बच्चे हुए, हसन और हुसैन। हुसैन भी इन्हीं के चलते ख़त्म हुए, और अब हुसैन और इसका बेटा आया यजीद। तो इन दोनों का युद्ध हुआ, किसका? इन दोनों का, हुसैन और यजीद का युद्ध हुआ। ये ही जो युद्ध है वो करबला का युद्ध कहा जाता है। करबला इराक में पड़ता है। करबला के युद्ध में हुसैन शहादत को प्राप्त होते हैं, यजीद जीत जाता है, और हुसैन के ख़त्म होने की वजह से, चूँकि ये सब शिया हैं, तो ख़त्म होने की वजह से शिया समुदाय मुहर्रम
मनाता है, जो एक शोकपूर्ण पर्व है उसको ये मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हुसैन यजीद। ठीक, तो डायग्राम के माध्यम से आप तैयार कर लीजिए। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको दिमाग पर कैसे रोकें, इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट मैंने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अब्बासी वंश की राजधानी कौन सी थी? अब्बासी वंश यानी कि जो उमैयदों के बाद आया अब्बासी वंश। अब्बासी वंश चूंकि जो उमैयदों की राजधानी थी, क्योंकि राजधानी कोई किसी की राजधानी में रहना नहीं चाहता, तो जो उमैयद थे उनकी राजधानी मैं अभी बता चुका हूँ दमिश्क थी, और उमैयदों को समाप्त करने के बाद जो अब्बासी थे उन्होंने अपनी राजधानी चेंज की, और जो अब्बासी उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई दमिश्क से सीधे सीधे उन्होंने क्या बना ली थी? बगदाद। मदीना, मक्का मदीना तो केवल पैगंबर साहब और उनके जो खलीफा थे उनसे ही जुड़ी रहीं, और इसके बाद आप बात करें उमैयदों की राजधानी ये थी और अब्बासियों की ये थी। तो बगदाद जो राजधानी थी वो अब्बासियों की बनी इराक में, और वहीं से आपको ध्यान हो अब्बासी खलीफाओं के समय में ही भारत में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और वहाँ बगदाद से ही खलीफा अपने जो वंशज थे, अपने जो दूत थे वो दिल्ली सल्तनत में भेजा करते थे। तो इस तरह से भी आपको याद हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, किसकी शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है? जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हाँ, हसन हुसैन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हुसैन है, करबला का युद्ध, यजीद ने इनको मार दिया था। तो मुहर्रम शिया समुदाय मनाता है। करबला के युद्ध की अभी मैं जो हिस्ट्री थी वो आपको पिछले कुछ समय पहले बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिम को 1258 ईस्वी में किसने मार दिया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है हलाकू। तो हलाकू नामक मंगोल था, उसने जो बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिम को मार दिया। और उस समय किसका शासनकाल था? मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्योंकि मैं आपको दिल्ली सल्तनत जब आपको पढ़ाया है तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखते हैं कौन जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देता है। अब्दुल्ला, इसका आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी काल में हुआ। तरमशीरी, इसका आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ। एमबीटी, ये जलालुद्दीन फिरोज, और चंगेज़ खां का आक्रमण इल्तुतमिश के काल में हुआ। तो हलाकू जो था उसका आक्रमण के कारण अल मुस्तसिम, जो बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, इसको मार दिया गया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चारों खलीफाओं का काल था, यानी कि चार जो प्रमुख खलीफा थे उनका काल क्या था? तो ये वाला जो काल है वो पैगंबर साहब का है। ये चूँकि 80 से स्टार्ट हुआ तो किसी का भी काल नहीं हो सकता जब पैगंबर साहब ही इतना चले हैं। तो इसके बाद 32 से 61 और 750 से 1258। तो जो चार खलीफाओं का काल है वो काल कौन सा होगा? ये वाला। पैगंबर साहब जैसे ही ख़त्म हुए उनके बाद चार खलीफा आ गए, यानी कि 32 से 61, और ये काल अब्बासी खलीफाओं का है। तो ये है इसका सही उत्तर। ठीक, तो 632 से 661, लगभग 30 वर्ष उन्होंने शासन किया। इसके बाद अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि रमजान के महीने में रोजे रखने के बाद कौन सी ईद मनाई जाती है? देखिए, ईद, चूंकि मैं आपको बता दूं ये प्रश्न मैंने खुद इसलिए जानबूझ के रखा है इस प्रैक्टिस सेट में, आपको पता होना चाहिए कि ईद कितने प्रकार की मनाई जाती है। तो ईद है 3 प्रकार की, 3 ईद मनाई जाती हैं पूरे वर्ष में, ईद उल जुहा, ईद उल मिलादुन नबी और ईद उल फितर। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसको प्रैक्टिस सेट में रखा है। ईद उल जुहा का मतलब है बकरीद से, यानी कि इस पर जो हज़रत जो इब्राहिम हैं अपने बेटे को वो शहीद करने चलते हैं, क्योंकि अल्लाह का ऐसा हुक्म होता है, लेकिन अंतिम समय पर वहाँ से उनका बेटा अल्लाह द्वारा हटा दिया जाता है, और वहाँ पर एक मेमना, कहीं कहीं बकरी, कहीं कुछ जो भी, लेकिन इसको मेमना या बकरी के नाम से जाना जाता है, तो वो रख दिया जाता है, और इसी याद में ये ईद उल जुहा यानी कि बकरीद मनाई जाती है। ईद उल मिलादुन नबी यानी कि इसको 12 वफ़ात भी कहते हैं, ये पैगंबर साहब का जन्म है, पैगंबर साहब का जन्म, उसकी याद मनाते हैं, 12 वफ़ात भी इसको बोलते हैं, ईद उल मिलादुन नबी, नबी का जन्म।
इसके बाद ईद उल फितर, ये है रमजान के महीने में जो रोजे रखते हैं उसके बाद की जो ईद होती है उसको बोलते हैं ये ईद उल फितर। तो जो प्रश्न पूछा गया है 15वां, तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है। तो मुझे लगता है कि आपको तीनों ईद तैयार हो गई होंगी कि कौन सी ईद क्यों मनाई जाती है। तो साथियों, ये मेरा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था। तो अगला प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, और उसमें हम मोहम्मद बिन कासिम का जो भारत पर आक्रमण हुआ है, सिंध पर आक्रमण है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगे, इनके जो कॉन्सेप्ट, प्रश्न मेरे हिसाब से जरूर बहुत हल्के हैं, लेकिन इनके जो सहायक प्रश्न हैं उनको दिमाग पर कैसे रोकना है, इन पूरे प्रश्नों को आप कॉन्सेप्ट के साथ कैसे तैयार कर सकते हैं, तो यही इस वीडियो में आपको बेहतर तरीके से बताया गया है। तो साथियों, कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।